हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन 2022। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। राइट, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है unom.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उससे चेक कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं उन्हें यूज़ करके। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है, इसमें अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अनाउंसमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की तरफ से आई हुई है एक नोटिफिकेशन। ये सेपरेट नोटिफिकेशन है, 3 वैकेंसीज हैं। राइट, ये जनरल वाले से थोड़ा डिफरेंट है। तो आप अगर मैनेजमेंट स्टडीज के हैं तो आप इन्हें देखिएगा। राइट, अभी हम ओपन भी करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन। पीडीएफ है, दोनों ही नोटिफिकेशंस को ओपन करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट सेक्शन है रिसर्च का। इसी पे ऑब्वियसली आपको क्लिक करना, ओपन करना होगा फॉर अप्लाइंग। राइट, ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन का ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जब अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। देन पीएचडी का सर्कुलर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रिवाइज्ड रेगुलेशंस है। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं तो सर्कुलर और रेगुलेशन ज़रूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट फॉर्मेट फी डिटेल, देन रिसर्च प्रोग्राम्स एंड उसके बाद है पेमेंट है। राइट, ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी तो इस लिंक का आप यूज़ करेंगे। बाकी ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 ओपन करते हैं। सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं जो जनरल थी। उसके बाद मैनेजमेंट के नोटिफिकेशन को देखेंगे। देन देखेंगे यहाँ पे देख लेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम सर्कुलर या रेगुलेशन भी देख लेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को। यस, ये है नोटिफिकेशन। 1 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन तो अप्लाई करना है, बट जो भी आपका कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट है या एफिलिएटेड कॉलेज है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपीज़ भी सेंड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म्स की। राइट, देन यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब फी लिखी हुई है दैट इज एप्लीकेशन फी, वो है 500 विद जीएसटी। जीएसटी 18% है, 90 ऐड होगा। टोटल आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी 590। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाया भी आपको, उसी के थ्रू करना है आपको पेमेंट। एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं तमिलनाडु स्टेट के, वो एग्जेम्प्टेड है। उन्हें कोई भी फी स्पेसिफिकली पे नहीं करनी है, बट बाकी स्टेट के अगर आप एससी एसटी हैं सेम फी आपको पे करनी होगी। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। देन ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें भी सेम ही है दैट 31 दिसंबर है, इससे पहले ही हार्ड कॉपीज़ भी सबमिट हो जानी चाहिए एंड अप्लाई कर लीजिएगा। देन आफ्टर 1 जनवरी के बाद बेसिकली स्क्रीनिंग होती है। तो यहाँ पे आपने अगर लास्ट टाइम देखा होगा वीडियो, तो इसमें आपको गाइड की, सुपरवाइजर की भी डिटेल आई थिंक ऐड करनी होती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट पेज ओपन किया जाएगा, सुपरवाइजर को लॉगिन करना होगा एक्सेट्रा। आप इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। स्टिल कोई इशू होता है तो बता दीजिएगा। राइट, देन यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो सेम है दैट हार्ड कॉपीज आपको सबमिट करनी होगी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021। देन सुपरवाइजर की डिटेल है जो कि ऑनलाइन फर्निश करनी होगी आपको। अपने एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करना होगा एज यूज़र आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ को एज पासवर्ड। इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं मैनेजमेंट की जो सेपरेट डिटेल और आइकन से जो नोटिफिकेशन आया है उसे ओपन करते हैं हम। यस, ये है सेपरेट नोटिफिकेशन दैट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू डॉक्टरल प्रोग्राम। राइट, 3 ही वैकेंसीज हैं, 3 सब्जेक्ट्स में है। ओके, सिस्टम्स, ओबी एंड एचआर। गाइड का हम देख सकते हैं जिनके अंडर एक वैकेंसी है। अप्लाई करना चाहते हैं तो आई थिंक सेम ही वे है अप्लाई करने का। लास्ट डेट 31 दिसंबर है। एंड स्टिल अगर कोई इशू है जो कि आई थिंक होगा, अगर कन्फ्यूजन है आप इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर को, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। राइट, अब हम वापस ओपन करते हैं जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है, उसे ओपन किया है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे अपलोड करना है वो। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है। तो अगर आपका जो एजुकेशन पैटर्न रहा है वो 10+2+3+2, दैट इज़ आपने ऑब्वियसली 10 देन 10+2 उसके बाद यूजी पीजी किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 11+1+3+2, अगर इन दोनों पैटर्न में आपने किया हुआ है अपना एजुकेशन, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कंडीशन या क्राइटेरिया। 55% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है
तो येस आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी या फिर बाकी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 1991 से पहले पीजी डिग्री ली है उनके लिए मिनिमम बेसिकली 5% का रिलैक्सेशन है। ओके, सो 50% का है क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ एमफिल के लिए है दैट गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एमफिल डिग्री जिन्होंने ऑब्टेन की है करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी से 3 अप्रैल 2019 से पहले। ओके, सो उसके लिए है कि यस आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। रेगुलर टीचर्स हैं अफिलिएटेड कॉलेज के जो 2 ईयर से सर्विस में है तो आप एलिजिबल हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। देन इसी तरह और भी पॉइंट्स हैं। सो गाइज आप अगर पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा कि आप एक्चुअल में एलिजिबल हैं या नहीं। ये देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल के रूल्स ऑब्वियसली फॉलो नहीं होते हैं कुछ कुछ, तो इसलिए डिफर करेंगे रूल्स। तो अप्लाई करना हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देन एंट्रेंस के लिए है कि आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स का एंट्रेंस होगा। 25 मार्क्स आपको लाने हैं, दैट इज 50% होंगे तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। राइट, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आई हैव रेड पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे, देन प्रोसीड करेंगे एंड अप्लाई आप कर सकते हैं। सो यस ये था एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करके। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस को। सो गाइडलाइन से पहले हम रिसर्च प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसमें जो ऑप्शन रिसर्च प्रोग्राम्स का था वो पीडीएफ है ये। इसमें आपको डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हम डिपार्टमेंट्स की नहीं, ऑब्वियसली वैसे सेम ही है बट स्टिल हम फील्ड्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देन हिस्टोरिकल स्टडीज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं सब्जेक्ट है। देन एंथ्रो है, क्रिमिनोलॉजी है, साइकोलॉजी, एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स, देन पॉलिटिकल साइंस, बैड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लीगल studies, economics, econometrics and development economics, agroeconomics, mass media and communication, then information science, philosophy, Saiv Siddhant, then Vaishnavism, Jainism, Christian studies, Islamic studies, Indian music, English, French, Tamil studies, Tamil literature and culture, then Telugu, Malayalam, Kannada, then Sanskrit, Hindi, Arabic, Persian and Urdu, commerce, management studies, maths, stats and computer science. Okay, उसके बाद आप यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे सारे ही जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एज वेल सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनर्जी, पॉलीमर साइंस, क्रिस्टलोग्राफी एंड बायोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, एनाटॉमी, एंडोक्राइनोलॉजी, देन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिटोनिक्स, नैनो साइंस एंड नैनोटेक, देन इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है जिसमें कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथ्स, साइकोलॉजी, पबैड एंड पॉलिटिकल साइंस एंड तमिल अवेलेबल है। विमेन स्टडीज़ है, मटीरियल साइंस है, देन नेटवर्क एंड आईटी है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर है। नाउ ये है अफिलिएटेड कॉलेजेस एंड यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग भी होगा एंड बेटर होगा कि आप इसे खुद देखें। तो गाइज आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिएगा या व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, देन इफ़ यू विश तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे फर्स्ट है AM जैन कॉलेज, राइट, चेन्नई में ही है। यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम में फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री अवेलेबल है। ठीक है, दोनों ही जहाँ पे लिखा हुआ है दोनों है। सिर्फ पार्ट टाइम जहाँ पे अवेलेबल है जैसे कि अन्ना आदर्श कॉलेज है उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म में सिर्फ पार्ट टाइम अवेलेबल है, फुल टाइम नहीं है। राइट, सो यस इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये वाला जो PDF है रिसर्च प्रोग्राम के अंडर, इसमें यही इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई हैं। यहाँ पे नेक्स्ट था PhD रिसर्च प्रोग्राम। सो ये रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे, इससे पहले अफिलिएटेड कॉलेजेस थे। दैट इज़ वाई लिखा हुआ था जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हार्ड कॉपीज़ आपकी जानी चाहिए। राइट, सो 11 पेजेस का है ये PDF, इसे देख लीजिएगा। बट अभी सीट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट PDF को। सो गाइज ये गाइडलाइंस का PDF है, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस प्रॉपर दिखेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे होता है। सो अभी जनवरी सेशन है, सो 31 दिसंबर इनकी लास्ट डेट होगी एंड बाकी आप डेट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, जुलाई वाले होंगे 1 से 30 जून के बीच में। देन यहाँ पे फर्दर कुछ प्रोसीजर कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि एडमिशन होगा कैसे, सो वो यहाँ पे बताया गया है। प्लीज़ इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा एंड हम कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है तो उसी को देखेंगे, बाकी हम स्किप करेंगे। ओके,
सो यस गाइज, आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन तो थी बट सीट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। ऑल्सो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आपको इशू होता है तो आप ट्राई कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट करने का। बट आई थिंक लास्ट टाइम यही हुआ था जून सेशन का, जब हमने डिस्कस किया था कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, सो शायद कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। ओके, हमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इंटरेस्टेड होंगे, जो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी जो जनरल है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, या आपके पर्टिकुलर जो भी कंसर्न आपका कॉलेज है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसकी, सो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। एंड यस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।